देखिए 4.2 का 30 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है कि द्विघातीय विधि द्वारा हल कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण को द्विघातीय विधि द्वारा हल करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले फॉर्मूले से, मेथड से इसे सॉल्व करना है। इसका मेथड कन्फर्म है। ध्यान देना, कोई भी सवाल हो अगर द्विघातीय विधि की बात करे वो, तो समझ जाना कि श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से लगाने की बात कर रहा है। श्रीधराचार्य हमें से फॉर्मूले को बता रहा है, फिर सॉल्यूशन बताएंगे। सुनना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है एक, उससे इक्वेशनों को सॉल्व करना है। कहीं आपको ऐसा भी लिखा जा सकता है द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए या द्विघातीय विधि द्वारा हल कीजिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, द्विघातीय सूत्र कौन सा होता है? श्रीधराचार्य वाला। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ही द्विघातीय विधि फॉर्मूला कहलाता है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को इस मेथड से करने का मतलब ये है कि वो द्विघातीय विधि द्वारा हल हो गया। सुनना कैसे, इसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 का, 3x² माइनस 8x प्लस 4 = 0। इसका अब गुणनखंड नहीं करना है, आपको फैक्टराइज नहीं करने हैं। अब आपको क्या करना है, इस विधि से श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से इसके आंसर निकालने हैं। तो बिल्कुल आसान है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास ए बी सी सभी के वैल्यू होनी चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू निकालना हमने आपको बताई थी। पहला नंबर होता है ए का, दूसरा होता है बी का, तीसरा होता है सी का। लेकिन एक फॉर्मूला होता है जिससे अपन लोग को तुलना करवानी पड़ती है, फिर इसके बाद ए बी सी के वैल्यू निकालते हैं। सुनो कैसे, एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण बोलते हैं इसे, ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से तुलना करवानी, ठीक है, मतलब कंपेयर करना आपको। इसमें x², इसमें भी x² है तो a = 3, इसमें x है, इसमें x है तो b = -8, ये c है तो ये 4 है तो c = a b c की वैल्यू निकालना आ गई है। आपको सिंपल सा ध्यान देना, ये समीकरण लिखना है। इसमें x², इसमें x² है तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। x इसमें है तो ये दोनों भी कैसे होंगे? इक्वल, और ये दोनों भी इक्वल होंगे। मतलब a b c तीनों की वैल्यू आपको लिख लेना है और श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में रखना है, बस हो गया सॉल्यूशन। देखो -b पहले फॉर्मूला लिख ले रहा है, फिर हम उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, 4ac अपॉन 2a, ये है फॉर्मूला। इसमें हम सारी वैल्यू रख रहे हैं, बहुत अच्छे से डिटेल से समझना। माइनस लगा रखा हमने, पहले रखा है जो सवाल फॉर्मूले में पहले ही से था। b का वैल्यू है -8, तो ये माइनस +8, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस और आएगा तो क्या बना देगा? प्लस। फिर ये प्लस माइनस दोनों ही चिन्ह लगे रहने देना। b² मतलब -8 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिखना -8 का स्क्वायर। इसके बाद -4 इंटू a का मतलब कितना है? 3, a इंटू c का वैल्यू कितना है? 4 इंटू c, 4 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 3। तो सिंपल सा है, जिसमें जो वैल्यू वो कह रहा था वो वैल्यू पुटअप कर दो, b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2, और ये अपॉन टोटल के अपॉन में रहता है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, समझना अच्छे से। 8 प्लस मत लगाना, अब अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे 64, माइनस हट जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, मतलब 4 चौके 16, 16
48 अपॉन 3 दूनी 8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर घटा दो, 64 में से 48 जाएगा, 8 6 14 और 1 16 आएगा। समझ में आ गया। अब अंडर रूट खोलेगा, 8 प्लस माइनस अंडर रूट किसका है, 4 का, 16 4 का अंडर रूट होता है अपॉन 6। अब आपको बस यहीं थोड़ा सा और अच्छे समझ लेना है, यहाँ पर दो चिन्ह रखकर सॉल्व नहीं कर सकते आप किसी चीज़ को, तो पहले प्लस रख के कर देना, फिर माइनस रख के कर देना। तो 8 प्लस 4 अपॉन 6, दोनों प्लस कर दो, 12 अपॉन 6, 6 2 जा 12, एक वैल्यू आ गई है 2। दूसरा वैल्यू निकालना है तो अब यहाँ माइनस रख के कर देना, 8 माइनस 4 अपॉन 6, माइनस कर दो तो 4 आएगा अपॉन 6, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा, आंसर। दो वैल्यू निकाली जाती हैं, दोनों वैल्यू आ गई हैं। आ गया समझ में। तो ऐसे फॉर्मूले की बात करेगा द्विघात विधि द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा, फॉर्मूले मेथड से, तो आपको ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही पुटअप करना है और आ गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिए, इसी में 13 का सेकंड वाला, 13 क्वेश्चन का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 = 0। ठीक है, तो समझना, इसे बिल्कुल करना वैसे ही है। अगर आप इसे सिंपल बनाना चाहो तो बना सकते हैं। देखिए ये अपॉन में आ गई ना डिजिट, तो परेशान नहीं होना है, आप सी को अपॉन में लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना है तो, नहीं कर पा रहे हैं अगर आप इसे, तो आप सिंपल बना सकते हैं। आप इसे सिंपल कैसे, वो देख लो, हम बना दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लेना है, 4 एलसीएम आएगा, 4 4 जा 16x² माइनस 4 2 जा 8x प्लस 4 4 सेम है तो 1 का 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। देखो अभी क्रॉस नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि ये कैसा था, प्लस में था। अब ये टोटल के अपॉन में आ गया, तो अब आप क्रॉस कर सकते हो। अब लिख देना 16x² माइनस का 8x प्लस 1 = 0। हो गया, इतना समझ में आ गया। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ए बी सी तीनों में का वैल्यू लेना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले में पुटअप करना है। सुनना, अब हम इससे अब आगे बताते हैं। इसका एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है, द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से तुलना। तो तुलना कर, ये फॉर्मूला केवल लिख लिया करो, नहीं तो ए बी सी का वैल्यू तो आपको वैसे भी आता है। ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू है माइनस का 8 और सी का वैल्यू है 1। ऐसे आपने वैल्यू लिखी, तुरंत आपको श्रीधराचार्य लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तुरंत आपको उसका फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है बस। कैसे, माइनस बी का वैल्यू है माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस बी की जगह पर रख देंगे 8, ये प्लस माइनस रहेगा अंडर रूट b² मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 16 इंटू सी का वैल्यू है 1 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 16। अब देखो आप 8 प्लस माइनस ये वाला 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दो 16 चौके 64, 16 चौके 64 अपॉन 16 दूनी 32। कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से करते चलो, केवल कैलकुलेशन है, मेथड बस यहीं तक है कि उसमें वैल्यू पुटअप की बकाया सब कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, समझना 8 प्लस माइनस अंडर रूट
64 में से 64 जाएगा, कितना आएगा? अपॉन 32। एक बार इसे प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो 8 प्लस यहाँ क्या आएगा? 0 अपॉन 32। अगर 0 प्लस करोगे तो 8 ही तो आएगा, 8 अपॉन 32। डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 8 चौके 1/4 आ गया एक आंसर। और एक क्या रखना है? माइनस। तो 8 और यहाँ प्लस की जगह -0 अपॉन 32, तब भी 8 आएगा, 8/32। 8 एकम 8, 8 चौके 32। मतलब सीधा सीधा 1/4, 1/4 दो आंसर आते हैं, जिसमें पहले का भी आंसर 1/4 और दूसरे का भी 1/4। इसका थर्ड क्वेश्चन देख लो, इसमें भी यही करना है पूरा। विविधकर वाला, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ गया। इसमें ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से तुलना, हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलत कर लोगे। से तुलना करवाइए, फिर a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4√3 है और c का वैल्यू ओनली 3 है। a b c का वैल्यू निकालना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। a का वैल्यू पहला होता, दूसरा b का, तीसरा c का, लेकिन बस ये तुलना करने वाला एक द्विघात समीकरण लिखना पड़ता है। अब सुनिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखनी है बस, माइनस b का वैल्यू कितना है? 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब है 4 और c का मतलब है अपॉन 2 इंटू a का मतलब है 4 माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। इसका होल स्क्वायर कैसे होगा वो समझ लीजिए, एक रफ में समझिए आप। स्क्वायर का मतलब होता है डबल बार मल्टीप्लाई करना, 4√3 का डबल बार मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाए? 4 4 जा 16। और हमने आपको बताया था सेम डिजिट अगर रूट में है और उनका मल्टीप्लाई करना है तो वही नंबर आगे आता है बस। √3 का इंटू होगा तो केवल 3। अगर √5 इंटू √5 का इंटू करवाएंगे हम तो ओनली 5। जो रूट में होगा वही नंबर आता है। अब 16 × 48 मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? 48। ठीक है, तो 48 इतना हो गया। माइनस इसका गुणा करवाएं, 4 चौके 16, 16 अपॉन 4 दूनी 8। बिल्कुल वैसे ये पिछले सवाल जैसा। माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बचेगा? 0। 48 में से 48 जाएगा, 0 आएगा बटे 8। अब रूट का कोई वैल्यू नहीं होता है 0 पर, तो -4√3 प्लस माइनस क्या लिख देंगे? केवल 0/8। एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। तो माइनस का 4√3 प्लस में 0/8, 0 जुड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, वही का वही लिख दो। माइनस का 4√3/8। 4 से कट रहा है, काट दो। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 माइनस का √3/2। अब इसी वैल्यू को प्लस में लिया था, अब किस में ले लेंगे? माइनस में। 4√3 और यही वैल्यू यहाँ पे चेक किया करो, पहले प्लस में आई, अब यही वैल्यू -0/8। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या बचा आपके पास? 4√3/8। 4 से डिवाइड कर, 4 2 जा 8। आंसर आया माइनस का √3/2। लो, दो आंसर लाए जाते हैं, दोनों आंसर इसमें सेम आ रहे हैं। इसी मेथड से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, 4 तो 5 2 क्वेश्चन इसमें हैं, उसमें से एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है 13 का, ये और समझ गए। हमने आपको एक और क्वेश्चन ऐसे बताया था, अपॉन वाला कैसे किया जाता है। अगर कोई अपॉन वाला है तो पहले आपको एलसीएम लेना है पूरे में, उसका अपॉन हटाना है। तो इसमें अपन लोग 1 लेंगे,
यहाँ 1 लेंगे और एलसीएम अगर तीनों में देखा जाए तो ये 4 एलसीएम आएगा। 4 इसमें है तो ये सेम रहेगा 3/2 माइनस का यहाँ 1 है तो 4 का गुणा करवा दो कर डायरेक्ट। 4 8 है 32 बाई प्लस का 4 3 12 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा सो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो वो हो जाता है 0। 3/2 माइनस का 32 प्लस का 12 = 0। ये उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा। अब तो नहीं है कोई अपॉन में इसके। अब यहाँ पर अपन लोगों को द्विघात समीकरण लिखना, ax² + bx + c = 0 से तुलना वेरीफाई करना, मतलब इसे अपन लोग को वेरिएबल्स बताने क्या कैसा है। तो अच्छा ध्यान रखना इसमें, ये y वाला है लेकिन अपन ने लिखा है x वाला, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये y वाला है ना सवाल, तो इसे भी y लिख दो, a/2 b y + c = 0। y² सेम है तो a = 3। a b c तो निकालना आसान है, बस ये लिखना जरूरी है बस, ठीक है। y वाला सवाल था तो y के रूप में लिख दिया, x वाला था तो x में लिखा जाता है, pq वाला होता तो pq में लिखते हैं हम। अब इसके बाद b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू है -32, c का वैल्यू है 12। तुरंत श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला रखेंगे, -b + -√b² - 4ac/2a। बस वैल्यू पुटअप करनी है, यहाँ कर दे रहा, देखिए आप b की वैल्यू क्या है -32 माइनस प्लस 32 प्लस माइनस, ठीक है, √ b का वैल्यू है -32, तो -32 का होल स्क्वायर माइनस b² - 4a का वैल्यू क्या है 3 इंटू c का वैल्यू क्या है 12 अपॉन 2a का वैल्यू क्या है 3। आ गया समझ में? वैल्यू रखना ये आसान है। अगर वैल्यू रखने में कन्फ्यूजन हो रही है तो कई बार देखना पड़ेगा वीडियो आपको, तब समझ में आएगा। 32 प्लस माइनस √ 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे? चलिए हम आपको शॉर्टकट स्क्वायर करना भी निकाल दे रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, समझना, बहुत अच्छा सा मेथड बता रहे हैं। कभी भी आपको स्क्वायर निकालना है, हम आपको बता दें स्क्वायर निकालने का मेथड अभी बता दे रहे, और अपने YouTube चैनल पे ये सब है पहले से ऑलरेडी। कभी भी आपको स्क्वायर सीखना हो 1 से लेकर 100 तक के, तो आप सर्च करना और जाके अपना वीडियो देखना। 1 से 100 तक के जो स्क्वायर होते हैं वो 5 सेकंड या 10 सेकंड में कैसे निकालना सीखें, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए देखिए, एक हम इसमें भी दिखा दे रहे हैं आपको। 32 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या करना है आपको, तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, और एक साइड लिख लेना है। तीनों का मल्टीप्लाई करके एक साइड लिख लो। 3 का स्क्वायर सबको आता है 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन वो 4 अकेला नहीं लिखा जाता, उसे 0 4 लिख सकते हैं। कभी भी यहाँ के वर्ग कर रहे हो आप, स्क्वायर कर रहे हो, और अगर यहाँ पर एक डिजिट आए तो उसे 0 के साथ लिखना, नहीं तो उसे 2 डिजिट वाला आ जाए, जैसे 4 का स्क्वायर करो तो 16 आएगा, तो 16 का 16 लिख सकते हो, उसे 0 के साथ नहीं लिखा जाता है। इसके बाद एक डिजिट हटाने के बाद इसे जोड़ दो, प्लस कर दो, 4 2 और 10, 10 24 किसका स्क्वायर है? 32 का। ये चीज़ें और अच्छे से सीखने के लिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, सर्च करना, वीडियो मिलेगा। 10 24 इसका स्क्वायर है, माइनस हट जाता है स्क्वायर से, माइनस गुणा कर दो, 4 3 12 और 12 का 144 बटे 3 दूनी 6, 32 प्लस माइनस √ इसे घटाओ तो 10 24 में से 144 को माइनस करोगे तो 0, 8 4 12 और 8 2 10, 880 अपॉन 6, ये आ गया। अब आपको इसका चाहिए रूट,
880 का रूट चाहिए। अब इसका रूट क्या बनता है वो आपको ध्यान देना है। बहरहाल ये किसी का अंडर रूट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है, इसका लासा लेना है। कभी भी ऐसे अंडर रूट में जो अंदर है ना उसका आपके गुणनखंड ना बने तो आपको क्या करना है, उसका लासा ले लेना है। तो इसका लासा हम यहाँ ले रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 11, फिर 10 हो गया, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11 एकम, जिसका जोड़ा बन जाए। जोड़ा का मतलब 2 का जोड़ा बन गया और इस 2 का जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकल जाएगा। बाहर कितना निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे, 32 प्लस माइनस 4 बाहर निकाल देना, इसी का 4, 2 2 4, और अंडर रूट के अंदर इनका जोड़ा नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर रहेंगे। 11 5 55, 55 अंडर रूट के अंदर बटे 6। अब इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। 32 प्लस लगा देना पहले, 4 55 बटे 6। इसमें लासा है, कॉमन ले लेना, लासा नहीं कॉमन, 4 कॉमन है, 4 बाहर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 प्लस 4 बाहर हो गया अंडर रूट 55 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 प्लस अंडर रूट 55 बटे 3। एक आंसर ये आ गया। बिल्कुल यही करना है, परेशान नहीं हो। देखो कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन अपन को बड़ी लगती है तो उन्हें सरल करने का सिस्टम समझिए आप। दोबारा से यहाँ से माइनस करके सॉल्व नहीं करना। अब आप कई बार सवालों को शॉर्टकट भी कर लिया करो, क्योंकि इस यहाँ पर रखोगे तो बिल्कुल वैसी सॉल्यूशन फिर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, बस यहीं पर चिन्ह बदल दिया करो। यहाँ माइनस करोगे तब भी तो ऐसे ही होना है पूरा सॉल्यूशन। तो पूरा सॉल्यूशन ऐसे करने से अच्छा है कि आप यहाँ चिन्ह बदल दो, 2 ब्रैकेट 8 माइनस रूट 55 अपॉन 3। आंसर, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर, एक प्लस में और एक माइनस में। चलिए देख लीजिए ये वाले क्वेश्चन और देखिए। इसमें 5th और 6th वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो बना के देंगे, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन भेजेंगे। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, एक फिर से बता रहे हैं, सॉल्यूशन समझ लो इसका। कभी भी अपॉन में हो तो यहाँ 1 मान के एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम आएगा x। कभी भी सवाल में अगर ऐसे बटे में कोई चीज़ हो तो क्या लिया जाता है, केवल एलसीएम। लासा लो x आएगा, यहाँ 1 आता है तो x का ऊपर गुणा हो जाएगा, सो हो जाएगा x², माइनस का x सेम है तो 1 का 1 इक्वल 3। क्या चीज़ गुणा कर देंगे, x² माइनस 1 इक्वल 3x, x² ये साइड आएगा माइनस का 3x, ये ऑलरेडी -1 इक्वल 0। तुलना करवा दो, ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू -1 है। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लिखिए, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है। b की वैल्यू क्या है, -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मतलब है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है -1 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 1, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बटे 2 एकम 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 बटे 2। अब 13 का अंडर रूट नहीं होता है तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। कैसे, 3 एक बार प्लस में रूट 13 बटे 2, एक आंसर ये हो गया, और एक बार इसे माइनस में, तो 3 माइनस का रूट 13 बटे 2। लो ऐसे 2 वैल्यू आनी है, दोनों वैल्यू ये आ गई हैं क्योंकि अंडर रूट 13 का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश।